हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 ग्रेड 6 सीबीएसई का और इस चैप्टर का नाम है बनियन ट्री। इसके जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, वही बॉन्ड। तो ये चैप्टर बेसिकली रस्किन बॉन्ड ने लिखा है जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं और वो एक बनियन ट्री के ऊपर बैठे होते हैं, तो उनको पता चलता है कि कैसे दो जानवरों की लड़ाई होती है और जिनमें से एक स्नेक कोबरा होता है और दूसरा होता है mongoose। तो उस लड़ाई में कौन जीतता है, कैसे लड़ाई होती है और क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या और एनिमल्स भी होते हैं उसकी लड़ाई के अंदर। तो चलिए देखते हैं, ये सारी स्टोरी आज समझेंगे। Part 1. Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent, which means wonderful, old banyan tree was mine, chiefly because grandfather was 65, could no longer climb it. तो ऑथर बताते हैं कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाते हैं और वहां पर एक पेड़ है बनियन ट्री, तो वो उस पे चढ़ना बहुत पसंद करते हैं। वो कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि वो पेड़ उन्हीं का है, वो ही उसको ओन करते हैं, क्योंकि अब जो ग्रैंडफादर होते हैं वो तो 65 इयर्स के होते हैं और वो तो उस ट्री के ऊपर चढ़ नहीं सकते, ऐसा बनियन ट्री होता है, तो बोलते हैं ये मेरा ही है। Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting, which means turn passages, gave me endless pleasure, happiness. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind the thick green leaves and spy, which means secretly look, on the world below. तो ऑथर बताते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है इस पेड़ पे चढ़ के। इतना घना पेड़ है ये कि इसकी जो टहनियां हैं वो नीचे जमीन तक आ रही होती है और ऑलमोस्ट रूट्स की शेप ले चुकी होती है, मोटी मोटी। तो इतने ज्यादा रास्ते होते हैं इसके ऊपर चढ़ने के कि मुझे इतनी खुशी होती है। देखिए, इतने रास्ते हैं इस पेड़ पे चढ़ने के लिए, मुझे बहुत खुशी देता है ये पेड़। ना केवल मुझे, बट इस पेड़ के ऊपर जहां पर इतने सारे रूट्स लटक रहे होते हैं लूप की फॉर्म में, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं, जैसे स्क्विरल्स हो गए, स्नेल्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, वो भी यहाँ पर रहते होते हैं। और ये जो पेड़ है ये इतना पुराना है, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर है उससे भी पुराना, मेरे ग्रैंडफादर जिनकी एज इतनी है उनसे भी पुराना है। मतलब आप ये लगा लीजिए जितना पुराना देहरादून है ना, उतना ही पुराना ये पेड़ होगा। My first friend was a small grey squirrel. ये देखिए, arching his back and sniffing into the air. Sniffing का मतलब होता है स्मेल करना अपने नोज के साथ किसी चीज को, जो सारे एनिमल्स करते हैं। और आर्चिंग का मतलब होता है किसी तरीके से उसकी बैक के ऊपर चढ़ना, कर्व लेना। आर्चिंग हिज बैक जो कर्व था ऐसे करके, एंड स्निफिंग इनटू द एयर, मुड़कर जैसे ये बैठा हुआ है ऐसे करके सूंघना। He seemed at first to resent, ना पसंद करना मेरा invasion, मेरी entry into his office privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult. अब ये catapult क्या होता है? एक ऐसे करके आपने देखा होगा, दो वुडन स्टिक्स होती है, उसके आसपास एक इलास्टिक बैंड होता है, तो आप यहाँ पर पत्थर रखते हैं और फिर ये स्टिक को पीछे खींचते हैं, इलास्टिक बैंड को आगे, और जोर से ये मार देते हैं पत्थर को। तो कैटापुल्ट एंड एयर गन। He became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels. Morsels का मतलब आप कह सकते हैं small bits of food from hand. Before long, he was
delving means getting into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was very strong squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and strong head होता है जो बहुत willful होता है, जिसके अंदर बहुत क्षमता होती है कोई भी चीज, दृढ़ इरादा, for trusting a human. तो अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि मैं अकेला नहीं था, वहां पर एक छोटी ग्रे कलर की स्क्विरल भी थी, और वो अपने बैक पे आर्च करके बैठ के वो ऐसे कर स्मेल करती थी एयर में कि कौन है. तो शुरुआत में तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं उसकी स्पेस में जा रहा हूँ, उसके पेड़ पे जा रहा हूँ, उसकी प्राइवेसी को खराब कर रहा हूँ, इन्वेड कर रहा हूँ. बट बाद में जब उसको ये पता चला कि मैं कुछ साथ में लेकर नहीं आया उसको हार्म करने के लिए, उसको मारूंगा नहीं, उसको काटूंगा नहीं, उसको हार्म नहीं करूंगा, तो वो फ्रेंडली हो गया. तो जब उसने देखा कि ऑथर के पास कोई गन नहीं है, गन मतलब जिससे वो हार्म करे, या कोई कैटापुल्ट नहीं है, तो वो पसंद करने लग गया. स्पेशली जब ऑथर उसको लाकर केक देने लग गया, फीड करने लग गया, बिस्किट देने लग गया, तो वो बॉन्ड बन ही जाता है. वो थोड़ा बोल्ड हो गया कि हाँ आ जाओ, और खुद ही उससे हाथ से आकर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे खाने के टुकड़े ले लेता था. और टाइम मतलब कैसे निकला आप मानोगे नहीं. धीरे धीरे जो स्क्विरल थी वो खुद ही ऑथर की पॉकेट्स में घुस के जो भी खाने को मिलता था, जो भी निकाल पाता था, वो कर लेता था. तो स्क्विरल जो थी वो तो फ्रेंडली हो चुकी थी ऑथर के साथ, बट जो उसके बाकी फ्रेंड्स थे या रिलेटिव्स थे, उनको लगा ये बहुत ही बेवकूफ है स्क्विरल, और बहुत ही बदतमीज, जिसे हम कहते हैं हेडस्ट्रॉन्ग है, कि मैं तो दोस्ती करूंगा ही, ना मानने वाला, कि इंसान को ट्रस्ट कर रहा है, क्या मालूम आपको कब हार्म कर दे वो. तो in the spring, when the banyan tree was full of small red figs, जो एक फ्रूट होता है, देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna and crows scrambling का मतलब fighting with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. Flock का मतलब होता है ग्रुप में आकर ब्रांचेस में बैठ जाना. तो जब स्प्रिंग सीजन आता था तो बनियन ट्री पे फ्रूट्स आते थे, वो खिल उठता था, और उसके ऊपर ना छोटे छोटे रेड फिग्स, एक फ्रूट होता है जो बर्ड्स को पसंद है. तो इतना घना पेड़, इतने सारे बर्ड्स आते थे. बुलबुल जो रेड कलर के बॉटम होती है जिसकी, बहुत चहचहाती, लालची, पैरेट्स, मैना, क्रोज, सब एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, नॉइस करते हुए उस ट्री के ऊपर आके बैठ जाते थे. और इस टाइम पे पूरे गार्डन में जब ये फिग सीजन होता था, तो ये जो ट्री था ये सबसे नॉइजी प्लेस बना हुआ था, सबसे ज्यादा चहचहाने वाली जगह. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I could spend the afternoons when it was not too hot. I could read there, propping myself का मतलब leaning myself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. अब मतलब पूरे पेड़ का जो आधा डिस्टेंस था, आधे ही रास्ते पे उसने एक कच्चा पक्का सा एक अपना घर टाइप बना लिया था ऑथर ने, और वो अपनी दोपहर वहीं पे स्पेंड करता था जब ज्यादा गर्मी ना हो. तो वहां पर एक सराना रख के ड्राइंग रूम से लाकर, और अपने आप को अपनी पीठ जो है ट्री के ऊपर रेस्ट कर वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता था. वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी बनाई हुई थी, और कौन कौन सी बुक्स पढ़ता था ऑथर वहां पर? ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल. तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below.
And on one particular afternoon, I had a grandstand. Grandstand का मतलब होता है clear view. A clear view of the classic of Indian violence, a fight between a mongoose and a cobra. तो वो बताते हैं कि एक दिन जब मेरा पढ़ने का मन नहीं था तो मैं जनरली जैसे करता हूँ कि मैं नीचे देखने लग जाता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन है गार्डन में। तो उस दोपहर जब वो पेड़ पे थे तो उनको एक अलग ही तरीके का नजारा दिखाई दे रहा था। मतलब जो कहानियों में सुना था एक कोबरा और एक मोंगूस की जो लड़ाई थी, वो बस तैयारी कर रहे थे और उनको बहुत अच्छा व्यू वहां से बैठे बैठे मिल रहा था। पार्ट 2, द वार्म ब्रीजेस मतलब लाइट विंड टाइप की जो चलती है of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy. Drowsy का मतलब sleepy, lazy, tired myself. Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the puffins. When I saw a huge black cobra gliding out of the clump bunch of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. अभी वो देख ही रहा था, गर्मी थी और सब लोग घर के अंदर जा चुके थे। इवन यहाँ तक कि जो माली था, गार्डनर था, वो भी घर के अंदर था। तो ऑथर को भी थोड़ा लेजी और स्लीपी फील हो रहा था दोपहर में, जैसे होता ही है गर्मियों के दिनों में। तो उनको ये लग रहा था कि मैं जाकर के आप पॉन्ड में डुबकी लगा दूं, तैर लूं, वहां पर रामू होगा, बाकी बफलोज होंगी। इतनी देर में जब वो सोच रहा था उन्होंने कोबरा देखा जो कैक्टस के अंदर से बाहर को निकल रहा था, स्लाइड करता हुआ। और उसी टाइम पे एक मोंगूस भी दूसरी साइड से, बुशेस के पीछे से, प्लांट्स के पीछे से आ रहा था और उसने स्ट्रेट आके कोबरा पे हमला करने का प्लानिंग किया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter and clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move quickly and strike, attack with the speed of light, and the sacs मतलब bags होते हैं body के अंदर, in the body. Behind his sharp fangs का मतलब होता है उसके sharp जो teeth होते हैं, उसको हम fangs बोलते हैं, but full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नज़ारा है वो कुछ और ही बन जाता है। कोबरा और जो हमारे मोंगूज होते हैं वो दोनों ही अच्छे खिलाड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं ठीक बनियन ट्री के नीचे। और जो कोबरा होता है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि जो मोंगूज है, ग्रे मोंगूज, वो अच्छा खिलाड़ी है, सिर्फ 3 फीट लंबा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इतना शातिर कि आपको थका थका के मारेगा। बट अगर कोबरा की बात की जाए तो कोबरा खुद भी बहुत ज़्यादा तेज जानवर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, वो भी बहुत तेज चलता है। डेडली पॉइजन, मारने वाला पॉइजन होता है उसके मुंह में। तो ये तो जी लड़ाई जो थी तो चैंपियंस के बीच की थी। हिसिंग डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब अपनी रेजिस्टेंस दिखाना कि मैं यहीं पे हूँ। हिसिंग इज द साउंड, हिज फोक्ड टंग, फोक्ड ऐसे होती है। डार्टिंग इन एंड आउट, डार्टिंग मीन्स क्विकली मूविंग इन एंड आउट, मूव क्विकली। कोबरा रेज्ड 3 feet of his 6 feet off the ground. अगर वो 6 फीट का था तो वैसे ऐसे ऐसे करते 6 फीट ऊपर, 3 फीट ऊपर उठ गया। And spread his broad
स्पेक्टेकल्ड हुड, और उसने अपना बड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना सर और अपना फन जिसे हम कहते हैं वो फैला दिया। तो mongoose pushed his tail, the long hair on his spine stood. तो जो mongoose था उसने अपनी टेल हिलाई और उसकी टेल और बाकी सब जो बाल थे वो ऐसे करके खड़े हो गए। अब क्या हुआ, एक की साउंड क्रिएट कर कोबरा ने बता दिया कि मैं हूं यहाँ पर। अपनी जो टंग था वो जोर जोर के अंदर बाहर कर रहा था बहुत जल्दी, जिससे उसने एक अलार्म भेज दिया कि आ जाओ लड़ लो। जो फन था वो भी उठा दिया, बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया अटैक करने के लिए। 3 फीट ऊपर उठ गया था। जो mongoose था वो भी बिल्कुल तैयार था। उसने फटाफट अपनी टेल को ब्रश किया, हिलाया एंड सारे के सारे बाल अपने एकदम सब महसूस करने के लिए उसके खड़े हो गए, स्पाइक्स खड़े हो गए। Though the combatants were unaware, जो combatants थे, combatants का मतलब आप ये कह सकते हैं participants, जो लड़ रहे थे, लड़ाकू थे, were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of arrival of 2 other spectators. Soon उनको पता चल गया था those who watch or there to watch a show, who watch a game or something. तो उनको पता चल गया था कि 2 और लोग तो आ ही चुके हैं पक्का। एक कौन थी, मैना, and the other was a jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. They had been content only to watch. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अब होता क्या है कि दोनों लड़ाकू एक दूसरे के सामने बिल्कुल तैयार हैं। उन दोनों को नहीं पता कि जो ऑथर है वो पेड़ पे छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं इनफैक्ट। बट 2 और लोग देखने आते हैं ये लड़ाई। जब उनको पता लगता है कि कुछ हो रहा है, एक मैना और एक फॉरेस्ट का क्रो, वो ध्यान से देख रहे होते हैं और उनको पता लग जाता है कि अब लड़ाई होने वाली है। तो वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो कैक्टस के ऊपर बैठ जाते हैं देखने के लिए कि क्या होगा आगे। एंड अभी वो इतना उछलते कूदते हैं, वो बिल्कुल मतलब बैठे हुए नहीं है, मतलब उछलते कूदते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आगे जाकर क्या होता है। अगर टिक के बैठे होते, सिर्फ देख रहे होते तो कुछ हार्म नहीं होता। The cobra stood in his defensive मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, to be protected. Swaying slowly from side to side. Swaying का मतलब moving slowly, ऐसे करके एक दूसरी जगह पर ऐसे कर रहा था कोबरा। Trying to mesmerize का मतलब trying to attract and fool the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of the opponent's glassy, unwinkling eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze, nazar, at a point just below the cobra's hood. Hood मतलब जो उसका फन होता है ऐसे करके, उसके बिल्कुल नीचे आप कह सकते हो उसके गले पे, and opened the attack. Unwinkling का मतलब होता है steady, जो हिले ना। तो कोबरा जो था वो अपने फन उठाए उसने और mongoose पे अटैक करने के लिए तैयार। बट जो mongoose था वो भी तैयार था, बहुत पावरफुल था, उसे भी पता था। तो दोनों जो कोबरा थे, जैसे वो साइड टू साइड मूव करके जा रहा था, तो वो बेसिकली mongoose को धोखा देना चाहता था कि मैं इधर से अटैक करूंगा। जैसे मच्छर आपको धोखा देता है कि मैं बैठा हूँ, मार लो खुद को। होता क्या, मच्छर उड़ जाता है और आप खुद को ही मार लेते हैं। तो वैसे ही mongoose भी उसको अटैक करने के लिए, कोबरा भी उसको बता रहा था कि तुम इधर से अटैक कर लो, फॉल्स एक भलेखा देने की कोशिश कर रहा था। बट mongoose को बहुत अच्छे से पता था कि यार ये जो सामने वाला है, ये जो दिख रहा है, ये है नहीं, इसकी आंखें ऐसी टिकी हुई है मेरे पे, मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। और उसने अपनी नजर, mongoose ने, वहां नहीं की जहां पर स्नेक उसको करवाना चाहता था उसकी नजर को, बल्कि उसने अपनी नजर
को फिक्स कर दिया, जो स्नेक है उसके फन के नीचे जो जगह होती है वहां पर एक पॉइंट पे, और बिल्कुल तैयार हो गया अटैक के लिए. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra moved, as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. अब क्या हुआ, आपको मैं शॉर्टकट पहले बताती हूँ कि स्टोरीज में क्या बोला गया. mongoose ने एक फॉल्स क्विक मूवमेंट की कि मैं देखिए स्नेक है, मैं तेरे बिल्कुल पास आ गया, यहाँ पर आ गया. तो स्नेक को भलेखा लगा, उसको लगा कि यार ये तो बिल्कुल पास आ गया, मेरे एरिया में है, मैं इसको अटैक करके खत्म कर दूंगा. तो उसने अपना फन उठाया और इतनी जोर के नीचे मारा कि जो ऑथर था उसको लगा कि mongoose तो अब गया, उसको कोई भी नहीं बचा सकता. बट ये छुटका सा क्रीचर जो था ये यहाँ से निकलकर फटाफट अपने आप को बचाकर स्नेक के पीछे आके उसको बाइट कर देता है यहाँ पर. ठीक है, और जैसे ही वो स्नेक को बाइट कर देता है, फिर से उसके जो एरिया है या उसकी जो रीच है उससे फिर से बाहर चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled. Hurled का मतलब उन्होंने अपने आप को फेंका, किसके ऊपर, कोबरा के ऊपर. Only to collide heavily in midair. Shrieking जो साउंड होती है, हाई क्राइंग साउंड, ठीक है, high pitched crying sound, insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened, मतलब shine करना, on the cobra's back. तो इस टाइम पे जब ये सब कुछ हो गया और हम मैना और क्रो को लग रहा था कि अरे बातचीत हो गई है ऑलमोस्ट mongoose की, तो क्रो और मैना ने जीत मनाने के लिए कोबरा पे जाके अटैक करने की कोशिश की. बट बीच में ही हवा में ही वो लोग एक दूसरे में जाकर बच जाते हैं. मैना और क्रो एक दूसरे में जाके हिट करते हैं, फिर चिल्लम चिल्ली, चीका चीकी, जोर जोर के जैसे बर्ड्स की होती है चहचहाना, वो होना शुरू हो जाता है कि तेरी वजह से हम हिट हुए, तेरी वजह से. करते कराते दोनों चुपचाप कैक्टस प्लांट पे जाकर फिर से बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि कुछ खून के जो धब्बे हैं वो कोबरा के ऊपर, उसकी बैक के ऊपर चमक रहे होते हैं. The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, which means jumped in and bit. Again the animals dived. फिर से अटैक किया, जंप किया at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking, making that sound to the safety of the cactus. अब कोबरा ने दोबारा अटैक किया बट फिर से मिस हो गया. mongoose ने इधर उधर जंप कर लिया, बहुत जल्दी जंप करता है. तो फिर बर्ड्स जो हैं वो कोबरा पे अटैक करने आए. कोबरा तक तो पहुंचे नहीं, फिर हवा में एक दूसरे में टक्कर मार के वापस जाकर कैक्टस पे बैठ गए, एक दूसरे पे चिल्लाते हुए कि तेरी वजह से हमारी टक्कर हुई. अब आ गया जी थर्ड राउंड. The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, which means its settlement or its place. The crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back
पकड़ लिया उसका हेड पीछे से एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स हिज स्नाउट। स्नाउट क्या होता है? जो आगे नोज और माउथ का जो हिस्सा होता है। थडलिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, जो हिल रहा था, कलपा रहा था, कलप रहा था वहां पर क्रो की बॉडी का। तो अब होता क्या है जी, तीसरी बार जब फिर से दोनों बर्ड्स का अटैक होता है कि हम कोबरा पे जाएंगे, तो इस टाइम थोड़ा सा प्लान में चेंज हो जाता है। और वो क्या चेंज आता है कि क्रो एंड मैना जो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने में, वो जाके फिर से कोबरा पे अटैक करते हैं, बट इस बार मिस कर देते हैं एक दूसरे पे अटैक करना और अपनी जगह पर पहुंचना। तो होता क्या है? होता ये है कि जी मैना तो पकड़ लेती है फ्लाइट और पहुंच जाती है कैक्टस तक आराम से, बट जो क्रो है जैसे ही वो उड़ारी लेने लगता है उसी सेकंड कोबरा उसको पकड़ लेता है, सडनली अटैक कर देता है और पूरे फोर्स से उसका मुंह की साइड पकड़ के उसकी पूरी बॉडी जो है कांपने लग जाती है क्रो की। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. उड़ते हुए गया वो बर्ड। It fluttered about for a while, then lay still. Myna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. The cobra was weakening and the mongoose, walking fearlessly up to it. Fearlessly का मतलब होता है बिना डरे. Raised himself on his short legs and with a lightning snap and lightning manner, and even lightning snap had the big snake by the snout. Again आगे वाले हिस्से से, मुंह के हिस्से से जो पकड़ लिया. The cobra rid. अब ये वाला इंटरेस्टिंग वर्ड है गाइस, पहले मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ. इसका मतलब होता है ट्विस्ट करना. इसको हम राइट बोलते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब होता है ट्विस्ट करना और हम इसको राइट बोलते हैं. W जो है इसमें साइलेंट होता है. The cobra right and lashed out in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. मतलब no success. The little fellow hung grimly मतलब very strongly या seriously, until the snake had stopped to struggle. Then he then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जी जो कौवा था उसको तो उठाकर स्नेक ने 20 फीट दूर मारा, ठीक है? वो तो 20 फीट दूर गया और वहां पर जाकर कामता फिर फाइनली मर गया. वहां पर कुछ देर बॉडी शेक करती रही बट फिर स्टिल हो गई क्योंकि इट वॉज डेड. मैना तो चुपचाप डर के कैक्टस प्लांट पे बैठी थी. कहती अब मैंने इंटरफेयर नहीं करना, दोनों की लड़ाई में जो मर्जी हो जाए. जो कोबरा था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था इस टाइम तक, बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा था, डिफीटेड महसूस कर रहा था. लेकिन जो मॉन्गूस था वो भी अभी लड़ाकू विमान की तरीके से लड़ने के लिए तैयार था. सो मॉन्गूस ने अपने आप को फिर से उठाया अपनी लेग्स के ऊपर और अटैक करने के लिए बहुत तेजी से स्नेक की तरफ गया और स्नेक का मुंह पकड़ लिया. तो कोशिश तो मुंह पकड़ने की थी, उसने अपना मुंह यूज किया फटाफट अटैक करने के लिए. दोनों की मुंह की आमने सामने की फाइट हो गई. जो कोबरा था वो ट्विस्ट टर्न करना शुरू कर गया, बहुत ज्यादा इधर उधर ट्विस्टिंग होनी शुरू हो गई. डर गया वो एकदम से, अपने आप को कॉइल भी कर लिया, मोड़ भी लिया मॉन्गूस के आसपास, बट बच नहीं पाया. मॉन्गूस ने उसको इतने जोर के अटैक किया और पकड़ा कि कुछ भी कर स्नेक अब गिव अप कर चुका था. उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी. और जब उसको लगा, मॉन्गूस को लगा कि यार अब सीरियसली ये खत्म हो चुका है, अब ये काम भी नहीं रहा और इसकी एनर्जी खत्म हो गई,
तो उसने उसको सूंघा, उसकी शेकिंग बंद हो गई, उसको पकड़ा उसके फन की तरफ से, इसको हुड बोलते हैं, और उसको चुपचाप खींच के झाड़ियों की तरफ ले गया। The myna dropped cautiously, संभाल के to the ground. जंप किया, हॉप का मतलब to jump about. Peered मतलब देखना, looked into the bushes from a safe distance, and then with a shrill मतलब high pitch में चीखना, shrill cry of congratulation flew away. अब जी मैना जो है चुपचाप ग्राउंड पे आई, जंप करने लगी जैसे बर्ड्स जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। झाड़ियों तक पहुंची और देखने लग गई कि सच में मर गया क्या कोबरा। जोर के कॉन्ग्रेचुलेशंस चिल्लाकर अपनी जान बचाकर लाखों पाए और चुपचाप बुद्धू घर को आए और चुपचाप उड़ गई अपने आकाश में। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।